शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज़ कैसा भी हो, मरज़ कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा ज़रूर होता है। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहाँ वो मलूल रखते हैं। सज़ा में देते हैं चोरों को कुतबियत का शरफ़, ये गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। ये गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। फ़क़त इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, फ़क़त इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। नहीं है डर, नहीं है डर हमें खुर्शीद हश्र का कुछ भी, हम अपने सर पे रिदाए बुतूल रखते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम अपने सर पे रिदाए बुतूल रखते हैं। दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर फरिश्ते रहमत हक का नुज़ूल रखते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हक का नुज़ूल रखते हैं। बारगाह रसालत में एक मरतबा और बावद बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व हबीबना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र बच्चों, आज की ये तकरीब, ये महफ़िल मंसूब है पीराने पीर रोशन ज़मीर हम सब के पीर आका मावा मलजा दाता हुज़ूर सय्यदी आकाई मौलाई मलजाई मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म के नाम से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने काफ़ी देर से एक बजा दिया नात खाने में। हिंदुस्तान का जब तक कि ये निज़ाम, ये सिस्टम सही नहीं होगा, मेन शायर को मेन टाइम पर पढ़ा देना चाहिए। लेकिन शिकायत नहीं करूँगा, शिकायत उससे करें जो अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है कौम। ये वक्त सलाम का है। मेरा जी चाह रहा था कि एक दो शेर और सुना जाए और उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाए, लेकिन दिल शिकनी भी हो जाएगी अगर। और भाई जाहिर सी बात है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? है कि नहीं? बोलिए, सही तो, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हमेशा ऐसा ही होता है। और आज जिस चीज की जरूरत है वो अहम तरीन चीज बहुत ताखीर से होती है, जो होना चाहिए। या तो उसे शुरू में ही करके ख़त्म कर दे मामला, है कि नहीं? बहरे कैफ बहुत अच्छा सुन रहे थे आप हज़रात, बेदार, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक पैगाम जा रहा है तो दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे कि तकरीर का जो वक्त है वो 11 बजे है। मैं हमेशा किसी भी स्टेज पर बैठता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, असल तकरीर का जो वक्त होता है 11 बजे होता है। दिमाग में महफूज रहने वाली, अक्सर आपने देखा होगा, मदरसे में जाके पता करेंगे आप, तो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 11 बजे तक पढ़ते हैं। इशा के बाद, खाना खाने के बाद, बड़े बड़े मदारिस में 11 बजे तक उसूल है कि 11 बजे तक पढ़ना ही है। 11 बजे के बाद वो 1-2 घंटा आराम करते, 3 घंटा फिर फजर में उठना होता है।
तो उस वक्त की जो चीज़ें होती हैं ना वो जहन में चस्पा हो जाती है, दिमाग में चिपक जाती है कि नहीं। और जब 2 बजे रात में मुकर्रिर या खतीब साहब, चाहे वो खतीब हिंदुस्तान हो चाहे खतीब पाकिस्तान, क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? ये पैगाम अहले स्टेज के लिए नहीं है, ये पैगाम हमारी बेवकूफ कौम के लिए है, जिसने अपना बहुत बड़ा खसारा कर रखा है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हाल एकदम अजीब हो गया है, मामलात बिगड़े हुए हैं, एकदम नजर आ रहे हैं, सब समझ में आ रहे हैं। तो हमारी कौम को अक्ल से काम लेना चाहिए, अब बेवकूफ़ी का पर्दा उठा देना चाहिए। एक तकरीर रखे और 2 शायर रखे, 3 शायर रख ले, तकरीर वक्त पर कराकर पूरी रात मुशायरा करें, है कि नहीं? है कि नहीं? सही तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही भी नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अच्छा ठीक है। तो ये होना चाहिए, हमारी कौम को चाहिए कि पैगाम जो है कुरान और हदीस का वो सही वक्त पर पहुंच जाए। और नात खानी से हमारे दिल के जज्बात उभरते हैं। नात खानी वो नेमत है, वो चीज है, वो शय है जो ईमान को ताजगी अता करती है। नात खानी, नात आका अलैहिस्सलाम की नात की लज्जत अगर महसूस करना चाहते हैं तो इस अंदाज में महसूस कीजिए कि खुद नबी मिंबर बिछाकर हस्सान से कहते हैं मेरी नात पढ़ो। सुभान अल्लाह। खुद नबी। तो नात जी भर के सुनो, दिल खोल कर सुनो। अगर मोहब्बत और बढ़ जाए सीना चीर कर नबी की नात सुनो। लेकिन नात खानी तब काम आएगी जब तुम्हारी नमाजें महफूज होंगी, जब तुम्हारे रोजे महफूज होंगे, जब तुम्हारे इस्लामी लिबादे महफूज होंगे, जब तुम्हारे इस्लामी निज़ाम महफूज होंगे, जब इस्लामी कैरेक्टर तुम्हारे पास महफूज होगा, जब इस्लामी किरदार महफूज होगा, तब जब नात पढ़ोगे तो खुदा की इज्जत की कसम नस्लों में इश्क का इजाफा होता जाएगा। बेशक। फिर अज़मत रज़ा मुज़फ्फरपुरी साहब को सुनिए, फिर नफीस हबीबी साहब को सुनिए, हम भी नात पढ़ लेते हैं, हमसे भी कहिए, हम भी सुना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तकरीरी मामलात का निज़ाम हिंदुस्तान में बहुत ही बेढंगा होता जा रहा है, ये बदलना चाहिए निज़ाम। और आज हमारी कौम, एक ईमानदारी की बात बोली, जितने जलसे होते हैं उन जलसों का सर्वे करिए हिंदुस्तान में। जब जलसे हो रहे थे तब भी, और जब बंद हो गए तब भी, और जब फिर होने लगे तब भी, तब से लेकर अब तक सर्वे कर लीजिए तो कौन गाज़ी मिल्लत नहीं आए। कोई गाज़ी मिल्लत आए, कोई खतीब मिल्लत आए, कोई ये मिल्लत आए, कोई वो मिल्लत आए, न जाने कैसे कैसे मिल्लत आए, लेकिन मिल्लत को सुधार नहीं पाए। ये मिल्लत नहीं सुधरी, हालात वही अबतर की अबतर। तो जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून लें हम। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बहुत ही अच्छे अंदाज में नात खानी आप समाअत कर रहे थे। ये अहले स्टेज के लिए नहीं है, ये ना सोचे कि हमारे लिए बोला जा रहा है, ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो जलसों के निज़ाम को बिल्कुल बिगाड़े हुए हैं, है कि नहीं। 20 मिनट बुलवाइए मौलाना साहब से, 20 मिनट बोलिए पाबंदी के साथ, ज़्यादा हो के दिया हजरत बस करिए, ख़त्म करिए, लेकिन वक्त पर बुलवा दीजिए, है कि नहीं। सुनेंगे थोड़ी देर, हम तो, मुझे लग रहा है कि आप लोग जाग ही रहे हैं, वैसे सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे ना। शेर नात के पढ़े हजरत, उसके मैं जान रहा था कि मुझे नात पढ़ना ही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तकरीर बंद कर दूँ, नात ही पढ़ना शुरू कर दूँ। हाँ, क्योंकि अब नात खानी का रिवाज उरूज पर है हिंदुस्तान में। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों इस मैदान में पीछे रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आवाज़ अता की है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा लिया जाए, है कि नहीं। जोर से बोलिए, है कि नहीं। तो अगर आप लोग वाकई सुनने के लिए मूड में बैठे हुए हैं और वक्त का असर आपके ऊपर नहीं हुआ, 1:08 हो चुके हैं, घड़ी ना देखें, हर वक्त घड़ी ही तो देखना चाहिए इंसान को। कौन सी घड़ी ऐसी जिसमें मलकुल मौत आ जाए। घड़ी देखना चाहिए, हर वक्त देखना चाहिए, जिंदगी की घड़ी देखना चाहिए, आखिरत की घड़ी देखना चाहिए, हर वक्त घड़ी देखना चाहिए इंसान को।
अपनी घड़ी के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी आन पड़े, फिर 4 कांधे वाले तैयार हो, नहलाने वाले तैयार हो, कफन पहनाने वाले तैयार हो, है कि नहीं? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब लग रहा है कि हाँ आप लोग सुनेंगे। हालांकि ये पैगाम मुझे पहुंचाना था अपनी कौम तक, जो मैंने पहुंचाया है इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा कि जलसों के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। हमारे उलमा को ज़रूरत है इस पर गौर व फिक्र करने की, हमारे शुअरा को ज़रूरत है इस पर गौर व फिक्र करने की। ज़िंदगी का असासा आखिरत का सरमाया है, और अगर वो नहीं बन पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम थोड़ी देर की लज्जतों को लेकर उसके बाद इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, नात क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इसे अगर भूल गए तो याद रखना कब्रिस्तान में फरिश्ते याद कर दिलाएंगे, पूछेंगे तुमसे मन रब्बो का, तो फिर कहोगे, क्या कहोगे उस वक्त? तो इसलिए ज़रूरत है कि आज से तैयारी करना शुरू करो, अभी से तैयारी करनी शुरू करो। हमारे नौजवान नारा लगा रहे हैं, लेकिन अभी पूछ लीजिए नीयत कैसे की जाती है तो नहीं मालूम होगी। कड़वी बात है ये, हमें मालूम है अगली बार पत्ता साफ है मेरा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़वी बात हमेशा बोलनी चाहिए, है कि नहीं? हमेशा कड़वी बात बोलनी चाहिए। और जरूरत इस बात की, अगर हम नहीं डांटेंगे, हम नहीं समझाएंगे तो कौन आएंगे? पंडित जी आएंगे, यादव जी आएंगे। हम अपने घर वालों को, आप हमारे घर वाले हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं या कायनात के अंदर जहां भी जितने भी अहले इस्लाम हैं, उन्हें बताना, उन्हें सिखाना, उनसे सीखना, ये हमारा उसूल है और ये हमारा फरीजा है कि नहीं? बोलिए, कितने ऐसे हैं जो सैकड़ों नमाज जनाजा पढ़ चुके होंगे लेकिन नमाज जनाजा की दुआ नहीं याद होगी उनको? बता दे कोई खड़ा होकर तो जानूं। जरूरत इस बात की है, गौसे आजम को अगर आप जानते हो, मानते हो ना, तो गौसे आजम भी आलिम थे, अपने आप को भी आलिम बनाओ यार। गौसे आजम सरकार से मोहब्बत है, उनके नाम का लंगर जरूर कराओ, खूब लंगर खिलाओ और उनके नाम की मनकबत खानी कराओ, जलसे कराओ। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो ना कि गौसे आजम ने अपनी माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज कर लिया था, 18 पारे हिफ्ज कर लिए अपनी माँ की कोख में। कभी इस तरफ भी तवज्जो दो, वो माँ कैसी रही होगी जिसका बेटा माँ की कोख में 18 पारा हिफ्ज कर रहा है? सुभान अल्लाह। वो बाप कैसा रहा होगा जिसकी यजमत आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, बयान करते हैं, जिसका बेटा सुभान अल्लाह वलियों का सुल्तान बना। सुभान अल्लाह। नबूवत का दरवाजा बंद है, रिसालत का दरवाजा बंद है, नबूवत और नबी का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। मुत्तकी बनोगे, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और मुत्तकी बनना है अगर, तो जिनके नाम का जलसा करते हो उनकी सीरत को पढ़ो, सुनो और समझो और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी के हालात बदलते हुए नजर आएंगे। बेशक। लेकिन जरूरत इस बात की है, हम तो सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं। मौलाना बेचारा आएगा, चिल्लाएगा, चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा? बहुत ज्यादा अगर उसने बहुत अच्छी बात बोल दी तो अरे बहुत अच्छा बोले, और थोड़ा सा डांट फटकार दिया, अरे अब दोबारा ना बुलाइएगा हजरत, वो शिकायतें करने लगते हैं। वही है ना कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। अगर घर के चिराग की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो घर तो वीरान हो जाएगा ना। बोलिए, आज हमारी कौम के बच्चे बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों? वजह क्या है? यही सारे हालात हैं, यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हमारी कौम बिल्कुल इल्म से कोरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह रब्बे कायनात हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और इन उलमा, इन शोरा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को सरकार गौस पाक का फैज़ान अता फरमाए, उनके सदक़े में ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। हमारे नफीस भाई ने कहा, मेरी आदत है, चाहे इसे चिढ़ाना समझ लीजिए, चाहे इसे समझाना समझ लीजिए, चाहे डांटना समझ लीजिए, 2-4 बातें मैं ज़रूर कहता हूँ ताकि लगे थोड़ी सी दिल पर। जब तक दिल पे लगती नहीं है इंसान के ना, वो सोचता नहीं है।
और उसके बाद तो फिर तकरीर होनी ही है, उसके बाद तो फिर नातखानी होनी है, लेकिन ज़रूरी बातों पर तवज्जो दी जाती है कि नहीं? बोलिए, घर में बेटा जवान हो या बेटी जवान हो तो माँ बाप अंधे ना बन जाए, बल्कि ये सोचें कि बच्चा जवान है, इससे पहले कोई गुनाह न कर डाले, हम उसके रिश्ते का इंतजाम कर दें। बेशक। बोलो, है कि नहीं? तो उलमा की जिम्मेदारी है, अगर कौम में कोई मुआशरे में कोई बिगड़े कोई मामला तो उस पर तवज्जो दिलाएं उनको, और अगर ये तवज्जो न दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? बैर कैफ अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ बातें आपसे करूँगा इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ। ये जो कलाम मैं पढ़ के गया था पिछले साल, फिर कह रहे हैं वही पढ़ दीजिए, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अक्सर बेशतर नया पढ़ता हूँ, क्योंकि लिखता ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हिंदुस्तान के बहुत सारे शुअरा पढ़ते भी है मेरा कलाम, लेकिन अब चूंकि फरमाइशी हो गई है तो इनकी फरमाइशी पूरी कर देता हूँ। भाई इनकी फरमाइश नहीं पूरी करेंगे तो ये निज़ामत नाजिम करने वाले हैं, जलसे का सारा निज़ाम इन्हीं के हाथ में होता है, अल्लाह खैर करे, है कि नहीं? तो मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। मिसरा पेश करता हूँ, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा, पहले आप बेदार हो जाइए, सुनिए तब कायदे से। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, काबा है लाजवाब, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मेरे नबी का सारा घराना है लाजवाब, घराना है लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें महशर में भी आपसे मिला है, महशर भाई के साथ। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, और माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए कि माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, देखा तो कह उठी, माँ आयशा ने चांद को, माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, मेरे नबी का तुझी से भी तलवा है लाजवाब, मेरे नबी का तुझी से भी। माइक आवाज किस रहा है? नारे रिसालत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। और हुसैनी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब देखते हैं हुसैनियों को चेक करते हैं। हमारे पास थर्मामीटर है चेक करने वाले, चेक करें आप लोगों को, देखें हुसैनी है कि नहीं, आप लोग कितने बड़े हुसैनी हैं। साइल खंजरों के अदा की नमाज़ें, नमाज़ इश्क जानते हो किसे कहते हैं? नमाज़ इश्क उसे कहते हैं कि सिर्फ रब का ख्याल है, किसी और का ख्याल ना। हाथ कट रहा हो कट जाए, पैर कट रहा हो कट जाए, सीना छेदा जा रहा हो छेद दिया जाए, आंखें निकाली जा रही निकाल ली जाए, लेकिन जब अपने रब के हुजूर नमाज में हाजिर हो जाए तो फिर रब का इश्क इतना गालिब हो जाए, हाथ कट जाए मगर एहसास न हो, सीना कट जाए मगर एहसास न हो, बाजू शहीद हो जाए मगर एहसास न हो, जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए मगर एहसास न
हो उसे नमाज़े इश्क कहते हैं। और नमाज़े इश्क में सबसे बड़ा मकाम अगर दुनिया में आज के दौर से करबला से लेकर अब तक और क़यामत तक का किसी का है तो वो इमाम हुसैन है। बेशक बेशक। वो इमाम हुसैन का किसका है? बोलिए किसका है? जोर से बोलिए। आज हमारा हाल ये है, हमारा हाल ये है कि हमारे घर में अगर एक मैयत हो जाए, बहुत तीखी बात बोलने जा रहा हूं, हमारे घर में अगर एक मैयत हो जाए किसी की, किसी का बेटा या किसी का बाप या किसी की माँ या किसी की बहन या किसी की बहू या किसी की बीवी या कोई भी दुनिया से घर का किसी के यहाँ से रुखसत हो जाए, हमारे या आपके या किसी के यहाँ के, तो हाल ये होता है नमाज हो रही है पता नहीं, बगल में मस्जिद है होश नहीं। बोलो सही कह रहा हूं ना? इतना रो रहा, इतना रो रहा, इतना गिरिया वसारी कर रहा है कि उसे कुछ होश नहीं, कुछ भी खबर नहीं। लेकिन हुसैन पाक अब्बास शहीद हो रहे, नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ रहे, अली अकबर के लाशें को तड़पाया जा रहा है, लेकिन हुसैन नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ रहे हैं। नन्ना अली असगर शहीद हो रहा है, लेकिन नमाज का वक्त है तो नमाज, लाशें को खेमे में रख दिया और रब की बारगाह में पेश हो गए। मौला ये सारी कुर्बानियां तेरी बारगाह में पेश है, लेकिन साथ साथ सजदे भी है मौला, रुकू भी है मौला, सुजूद भी है मौला, क़याम भी है मौला, तशहुद भी है, दरूद इब्राहिमी भी है। ए परवरदिगार ये सब तेरी बारगाह में है। इमाम हुसैन का मकाम यूं ही बुलंद नहीं हुआ। इमाम हुसैन सिर्फ एक साबिर का नाम नहीं है, दुनिया के बेस्ट आबिद का नाम। इमाम हुसैन सिर्फ एक बहादुर का नाम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन दीन के मुहाफिज का नाम है। और देखें क्या कंडीशन हुई, हिफाजत कैसे की दीन की। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 1000 सजदों से मियां जो सर रब के दर पर नहीं झुकता, वो न जाने कितने दर पर झुकता है। और जो सर रब के हुजूर झुक जाता है, फिर दुनिया उसके हुजूर झुक जाती है, फिर दुनिया उसके हुजूर झुक जाती है। इमाम अली मकाम की आज मोहब्बत हम मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा तो क्या, गैर मुस्लिम हिंदू भी करते हैं, हिंदू भी मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से। नतीजा क्या, और जब उनके वाकयात को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दुनिया में इमाम हुसैन का गम अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो गमे हुसैन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो भी पिघल जाएगा, वो भी रोने लगेगा। लेकिन आलम यह है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं की। हमारी तो न जाने कितनी नमाजें कज़ा होती रहती है, अल्लाह हमें पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। और हद तो ये है, माँ की गोद से जब साहिबे शऊर हुए तब से लेकर करबला मोहल्ला तक इमाम ने एक भी नमाज कज़ा नहीं की। और जब वक्त कज़ा आया, जब आखिरी वक्त, वही आखिरी घड़ी आई, वो माँ कह रही थी हुसैन अपना दिफा करो, खड़े हो जाओ, तलवार उठा लो। माँ आवाज दे रही थी हुसैन खड़े हो जाओ, सत्य में रहोगे तो तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे, जिस्म से रूह को छीन लिया जाएगा। हुसैन ने कहा, हुसैन ने जवाब दिया, ओ मौत मैं तुझे अपने गले अपने रब के सजदे में लगाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले कि हुसैन मरा नहीं है बल्कि नमाज में है। नारे अल्लाहु अकबर। और आखिरी सजदा हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, वाह वाह, हो सके तो लाइए। मैं थोड़ी देर सजदे पर ही बात करूंगा। हो सके तो लाइए
दोनों जहां मीज़ान में मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। किस गुमान में हैं आप, कहाँ खोए हुए हैं? गौर कीजिए, ज़िंदगी को बदलिए अपनी। मैं शेर पढ़ रहा था, उसे पढ़ देता हूँ। साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, तलवारें इतनी हुई हैं, हुसैन नमाज के लिए सजदे में जा रहे हैं। तीर निशानेबाज निशाना लगाए ताने हुए हैं, इमाम हुसैन सजदे में जा रहे हैं। अच्छा हुसैन, जब सर कटाना था तो लड़ते लड़ते कटा लेते, तलवार छोड़ी क्यों? का मकसद ये नहीं था कि तलवार से लड़ते लड़ते सर कटा लूं, मकसद ये था सर नमाज के आलम में कटाऊं ताकि मेरी नमाज बच जाए, सर कट जाए, नमाज बच जाए, ताकि दुनिया वालों की नमाज इसी सदके में उनकी नमाजें अपने रब की बारगाह में कबूल हो जाए, बेशक रब के हुजूर कबूल हो जाए। तो इमाम हुसैन ने सजदे की हिफाजत की है, और सजदा कितना इंपॉर्टेंट है यही बताना है हमें आपको। आज जिनकी जिक्र में, जिनके नाम से इस महफिल को मंसूब किया है आपने, अभी उनसे भी पूछेंगे हम, तसव्वुरात की दुनिया में चलेंगे आपको लेकर और पूछेंगे ये विलायत का मनसब कैसे मिला है। पहले आइए शेर सुनिए और अपने दिल की ताजगी को बढ़ाइए। साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, अरे मौला अली के लाल का सजदा है लाजवाब, सजदा है लाजवाब। भैया वाकई माइक बड़ा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पूछिए, हम पूरी ताकत से बोले कि कुछ सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने के नाम नहीं ले रहा है। मौला अली के लाल का सजदा है लाजवाब, आप भी लाजवाब है। और जिनके नाम से आप बैठे हुए हैं, सरकार गौस पाक की 11वीं शरीफ का मौका चल रहा है, उनका महीना चल रहा है, माह रबीउल गौस चल रहा है ना, माह गौसिया है ये, और सरकार गौस पाक का जिक्र हो रहा है। तो सरकार गौस पाक का जब जिक्र हो रहा है तो सरकार गौस पाक के मुर्गे का भी जिक्र कर लिया जाए। कौआ बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो, कौआ ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो, कौआ ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो, कौआ ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो। अरे हम सुन्नियों के गौस का मुर्गा है लाजवाब, वाह 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 वाह, सुन्नियों के गौस का मुर्गा है लाजवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाज़िल हुआ है, परवरदिगार आलम उसमें इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। किस लिए पैदा किया है? जोर से बोलिए। इबादत, इबादत कई तरीके की होती है। माँ के चेहरे को देखना ये भी इबादत है, बाप के चेहरे को देखना ये भी इबादत है, जिंदगी भर अली 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 कहते रहना ये भी इबादत है, और मौला अली के चेहरे को देखना ये भी इबादत है ना? बोलो। लेकिन नमाज अहमुल इबादत है, नमाज जरूरी इबादत है। इसलिए जरूरी है कि नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तो बंदे में निखार पैदा होगी, बंदे में ताजगी पैदा होगी, बंदे में चाशनी पैदा होगी, बंदे में लज्जत पैदा होगी। जिस इंसान के चेहरे पर नमाज का नूर आ जाता है, उसके चेहरे को देखने वाले लोग कहते हैं ये अल्लाह का नेक बंदा है और बहुत पहुंचा हुआ शख्स है। जिसकी रात की तन्हाई में
जिसके सजदे अदा हुआ करते हैं, उनकी जिंदगी का आप कभी गहराई से मुताला कीजिए। पूरी दुनिया में कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं जिसने अपनी नमाजें क़ज़ा की हो। बोलो, तो हम ऐसे कैसे चाहने वाले हैं अल्लाह के वलियों के कि हमारी नमाजें क़ज़ा होती हैं। आइए ज़रा एक झलक देखिए, सजदे से मैं ऊपर चलता हूँ तवज्जो के साथ। जब कोई नहीं था तो भी था सजदा। कहाँ? जन्नत में। दुनिया नहीं थी, जमीन आसमान कुछ क्या था? अल्लाह रब्बे कायनात ने जब सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तो वो नूर भी रब की तस्बीह और तहलील बयान करता रहा। लेकिन जब तख्लीक़े इंसानी हुई, इंसान की तख्लीक हुई, जब अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसानों की तख्लीक फरमाई। ए बच्चा, किसको बुला रहे हो? जिन्नात को। शराफत से बैठ जाओ लाल। उलझने बढ़ जाती हैं 12 के बाद, जो है ना, उलझने बढ़ जाती हैं। समझ रहे हैं? या तो फिर मैं अरबी में तकरीर करूं, आपको वो संपल ही ना पड़े। जाओ, ये हो सकता है। तो सजदा कितना इंपॉर्टेंट है, बड़ी तेजी के साथ सुनिए। सजदा इतना इंपॉर्टेंट है, और लुत्फ उठाते हुए चलिए, थोड़ा सा मसालेदार गुफ्तगू हो जाए, है ना, ताकि आप लोगों का मूड बना रहे, क्योंकि 12 के बाद तो मसालेदार चीज चाहिए होती है। तो अब तवज्जो सुनिए, सजदा कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा सजदा करो। पॉइंट पर, सजदे पर बात करूंगा मैं। क्या कहा? जोर से बोलो, मैं बोलो ना यार। कहा सजदा करो, तो सारे मलाइका ने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक नहीं किया। कौन था वो जानते हैं आप? हैं? जोर से बोलो। इब्लिसवा रहा, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करेगा? कहा आना खैरुम मिनहु, मैं इनसे बेहतर हूं। तो अल्लाह ने कहा बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल जा, तू काफिर हो गया। भगाया। एक सजदे से इनकार। तवज्जो रहे, न जाने कितने सजदे ठोकर मार के बैठे हैं हो आप। हमारे कितने सजदे चले गए, हमें परवाह तक नहीं। एक सजदे ने जन्नत की तमाम आशाइशें छीन ली। एक सजदे ने, जो एक सजदा नहीं किया, फरिश्ते झूला झुलाते थे, छीन लिया गया। वो इज्जत छीन ली गई। जन्नत के बागात में घूमता था, जो चाहता था खाता था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की तरफ से था, लेकिन एक सजदा नहीं किया, सब छीन लिया गया। एक सजदा न किया, तब से लेकर आज तक सर फटक रहा है। हजरत आदम को जब सजदा नहीं किया, अल्लाह ने बाहर किया। तवज्जो रहे। फिर फरिश्तों ने जब सजदा किया तो अल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म पर जब अमल किया तो अल्लाह रब्बे कायनात का फजल हुआ। और जब वो दोबारा उठे फरिश्ते सजदे से तो अल्लाह रब्बे कायनात की रहमत मुलाहिजा फरमाई। देखा इब्लीस को भगाया है अल्लाह ने, फिर सजदे में चले गए। तवज्जो रहे। कौन? अल्लाह के फरिश्ते। कौन? गुनाह से पाक, जिस्म से है? हम जैसा जिस्म तो उनका है नहीं, वो नूरी जिस्म वाले है कि नहीं? गुनाह से, जुआ तो खेल नहीं सकते, मासूम है। चोरी तो कर नहीं सकते, मासूम है। गुनाह तो कर नहीं सकते, मासूम है। मासूम है वो, कोई गुनाह नहीं हो सकता उनसे, वो बेखता है, बेगुनाह है, मगर बावजूद इसके वो रब के हुजूर सजदा कर रहा है। तवज्जो है, बावजूद इसके सजदा कर रहे हैं। जब देखा कि इब्लीस ने नहीं किया सजदा, भगाया गया, फरिश्ते दोबारा सजदे में गए। अल्लाह का फजल हो गया, एहसान हो गया, इनाम हो गया। अल्लाह रब्बे कायनात ने इन दोनों सजदों को महफूज कर दिया, इन दोनों सजदों को महफूज किया। तवज्जो रहे, अब दोनों सजदों को महफूज किया, और इन दोनों सजदों को महफूज करने के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने महबूब के जरिए हमको वही दो सजदे जो अदा करने थे हर नमाज में, हर रकात में, बतौर तोहफा अता फरमाया। और ऐसे नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब
से अल्लाह ने फरमाया महबूब तुमने मुझे देखा, ये तुम्हारी मेराज है, जो नमाज पढ़ेगा ये उसकी मेराज है। तवज्जो है, तवज्जो, बोलो। एक सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला गया। हजारों सजदे हमारे कज़ा हैं, हजारों सजदे छूटे हुए हैं। किस धुन में हैं आप, किस दुनिया में हैं आप, किस रविश पर चल रहे हैं आप, किसका तरीका अपना लिया है आपने, किसका रवैया अपना लिया है आपने, किसका नजरिया आपने अपना लिया है, कौन सी सोच पैदा कर ली है। एक सजदा न करने की बुनियाद पर जन्नत से बाहर भगा दिया गया। अगर कोई शख्स जानबूझकर हजारों सजदे छोड़े उसका क्या हाल होगा। सोचिए, सुभान अल्लाह कहने का मकाम तो है, लेकिन अफसोस की बात है यार, अल्लाहु अकबर, कितने सजदे छूटे हैं। बाप बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, बिटिया बेनमाजी, बिटवा बेनमाजी, दादा बेनमाजी, टाइमों नहीं मिला रहा है कि नहीं। इमाम साहब अब कहा बताइए हजरत, घुटना में बहुत तकलीफ होता है। और जब घुटना में तकलीफ होता रहे ना तो मालूम है 4-4 किलोमीटर नाच देखे चले जाते रहे। जब तकलीफ नहीं रही तब बड़ा कारनामा किया अपनी लाइफ में, और आखिरी वक्त खूब भैया सीधे आदमी मनई बन के बैठ गए, एकदम सीधे साधे आदमी बनकर बैठ गए। इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाए, घुटने में बहुत तकलीफ है। ये घुटना ऐसा पूछा जाएगा ना, औकात समझ में आ जाएगी। इब्लिसवा आज तक कूटा जा रहा है और बादों में कूटा जाएगा। 21 सजदे के लिए इनकार किया था, और आप सोचिए न जाने कितनी बार मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रोज मुअज्जिन 5 वक्त अज़ान देता है, लेकिन हम कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं बात कर रहे होते हैं, कहीं जुआ ताशे में महफूज हुआ जो है खेल रहे होते हैं, कहीं अट्टेबाजी कर रहे होते हैं, कहीं गाली गलौज में मुलव्विस होते हैं, कहीं दंगे फसाद में लड़ाई झगड़े में महफूज हम लोग मुलव्विस होते हैं, कहीं माँ बाप के साथ उल्टी सीधे बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें जरा बराबर ख्याल नहीं आता है कि अल्लाह का मुअज्जिन आवाज दे रहा है, मस्जिद के लिए आवाज दे रहा है, कामयाबी के लिए आवाज दे रहा है, तरक्की के लिए आवाज दे रहा है, कामयाबी के लिए आवाज दे रहा है, जिंदगी की बहार, जिंदगी में बहार लाने के लिए आवाज दे रहा है, आंखों में नूर बढ़ जाने के लिए आवाज दे रहा है, पैरों की थकावट। और एक बात बताऊं, आज हमारा भाई इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है इसका, डॉक्टर बता दे रोजाना 5 किलोमीटर तुमको चलना है, वर्जिश करना, वरना मर जाओगे। जी सच है। चलेगा? बोलो चलेगा कि नहीं, बोलो। डॉक्टर कहते सुबह तुमको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ जाएगा हमारा भाई, हमारी कौम का बच्चा 5 बजे उठ जाएगा। क्यों नहीं चलेंगे? गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, अबे जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, बाबा बाबा क्या कहने, जब वो न चाहे तो कोई डॉक्टर काम नहीं आता। बेशक। एक सांस के बदले में तुम पूरी दुनिया की दौलत रख दो, डॉक्टर के बाप की औकात नहीं है कि रब न चाहे तो वो कुछ कर ले। बेशक। बोलो बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं। अब आप उस डॉक्टर की मान रहे हैं, उस डॉक्टर ने आपको क्या बता दिया, आपका रिश्तेदार नहीं है, नातेदार नहीं है ना, पैसा अलग लेगा खूब जम के, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये इंट्रासाउंड, ये फलाना साउंड, ये वाला साउंड, और फिर बता दिया ये दवाई टाइम पे खाना है, वरना फिर सोच लीजिए कोर्स पूरा होना चाहिए, हफ्ते में 3 बार आना है आपको, 3 बार गधों की तरह दौड़ते हुए लाइन लगा करके चले जाएंगे। लेकिन इसी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, जब उन्होंने नमाज पर रिसर्च किया तो पबांगे तो हल कहते हुए नजर आए, अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले तो उसे किसी वर्जिश की जरूरत नहीं है, उसे योगा की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने वालों का जिस्म तंदुरुस्त रहता है, बीमारियों से निजात शुदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। डॉक्टर की बात मान लिया,
लेकिन अल्लाह ने एक मकाम पर नहीं, कई 100 जगह पर अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, कई 100 जगह पर। बोलो, जिस रसूल के नाम पर तुम यहां बैठे हो, उस रसूल की हिस्ट्री कभी पढ़ी है ध्यान से? बोलो, उस पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा है कभी? पैर यूं सूजे हुए हैं, लेकिन सरकार अपने रब के हुजूर सजदा के लिए खड़े हुए हैं। कयाम में अभी सजदा करेंगे, अभी रुकू करेंगे, सरकार खड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा सोचने का मकाम है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आराम कर ले, आराम कर ले, पैर भारी है सरकार का, सूजन पड़ी हुई है पैरों में। आज थोड़ी सी चोट लग जाती ना अंगूठे में तो उठा नहीं जा रहा है ना, पैर नहीं उठ रहा है। तुम किस रसूल के चाहने वाले हो? तुम्हें यह पता है जिस रसूल के पैरों में सूजन आ गई है, पूरा पैर फूला हुआ है सूजन की वजह से, लेकिन फिर भी मेरे आका रब के हुजूर खड़े हैं। सहाबा करते आराम कर ले या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते मेरे सहाबा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आंखें दी और आंखों में रोशनी उसने अता फरमाई है, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, उसका शुक्र अदा करूं? ये हाथ दिया, इस हाथ में ताकत उसी ने दी है। ये दिल दिया, इस दिल को धड़कने की सलाहियत उसी ने दी है। ये जुबान दी, इस जुबान से बोलने की ताकत उसी ने दी है। ये दांत दिए, इन दांत से गोश्त और बोटियों को खाने और चबाने की ताकत उसी ने दी है। ये नाक, इसमें लज्जत सूंघने की जो है उसी ने दी है। ये कान, सुनने की ताकत ये उसी ने दी है। ये सर, इसमें भेजा सोचने, अकल की जितनी चीजें हैं, अकल के जितने पार्ट्स हैं, सब उसी ने दिए हैं। ये लीवर उसी ने दिए हैं। एक भी चीज का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर कह दे तो मान लेंगे आप। डॉक्टर कह दे अगर 3 दिन तक कंटिन्यू आपने योगा नहीं किया और 2 किलोमीटर चले नहीं तो टेम है कि नहीं? बोलो, है? कब पढ़ोगे यार? न जाने कितने लोगों की नमाज़े जनाजा पढ़ डाली होगी। पढ़ी होगी कि नहीं? है? पढ़े हो कि नहीं? मौलाना कलीम नूरी साहब ने कितनों का जनाजा पढ़ाया होगा? इस गांव के लोगों का पढ़ाया होगा? 50, 60, 100 लोगों का पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया होगा? हैं? सही है ना? अखियां फूट गई तब वो नहीं दिखाते हमें आपको कि अल्लाह रब्बे कायनात दिखा रहा है रोज। कहीं यहां मैयत, कहीं वहां मैयत, कहीं यहां मरा, कोई वहां मरा, कोई यहां गया, कहीं वहां गया, फिर भी हम नहीं सोचते। पैदा हुए तो भी सोचना चाहिए था, और मरने से पहले जब देख रहे हो कि लोग, दूसरे लोग मर रहे हैं, तो उस वक्त नहीं सोचना चाहिए था? बोलिए, सोचना चाहिए था ना? लेकिन नहीं सोचा। नहीं सोचा तो फिर क्या होगा? उलमा बयान फरमाते, फुकाहे किराम बयान फरमाते, फिर किताबें पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा। फरमाते हैं कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद जब तदफीन होती है, उसको मैयत को दफनाया जाता है, तो उस वक्त नमाज असर का वक्त होता है। किस चीज का? चाहे फजर में, चाहे जोहर में, चाहे इशा में, चाहे 12 बजे रात में, चाहे 3 बजे रात में दफनाओ, लेकिन मरने वाले के लिए कब्र में जो वक्त होगा वो कौन सा होगा? और से बोलिए। इसलिए नबी ने फरमाया कि बीच की नमाज की हिफाजत करो। बेशक, बीच की नमाज की हिफाजत करो, क्योंकि उसी टाइम तुम पहुंचोगे कब्र में। और बीच की नमाज की हिफाजत कैसे होगी? जब ऊपर की 2 नमाजें आप पढ़ोगे और नीचे की 2 नमाजें आप पढ़ोगे, बीच वाली महफूज हो जाएगी। बोलो, इधर से बाउंड्री खींचते हो, 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 घर में बीच में वो बाउंड्री खींचने के बाद बीच में कमरा बनाते हो ना, तो बाउंड्री हिफाजत की चीज है कि नहीं है? बोलिए, गेट हिफाजत के लिए है कि नहीं? तो बोलो, कब्र के अंदर अपनी हिफाजत कैसे होगी? जब तुम यहां नमाज की हिफाजत करोगे तो कब्र में नमाज तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ी है। लेकिन अफसोस का मकाम है। और आगे बढ़ी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बाद पैदा हुए, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। जब हजरत आदम दुनिया में आए तो दुनिया में अंधेरा था। क्या था?
मैं सजदे ही पर बात करूंगा थोड़ी देर, क्योंकि वक्त भी नहीं है और जो है मूड भी, जहन भी, 1 बजे के बाद मेरा जहन नहीं बनता बोलने का। तो हजरत आदम को पैदा किया अल्लाह ने, जब दुनिया में भेजा हिकमतन, दुनिया में आए जब, तो 300 साल तक रोते रहे। कितने साल तक? 300। कितने साल तक? बोलो जी, कितने साल तक? 300 साल तक रोते रहे। और रब के हुजूर, मौला मुझसे भूल माफ कर दे, मुझसे कोई खता माफ कर दे, दुनिया में अंधेरा है, अंधेरा है। एक दिन हम सब के आका अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जन्नत की बातें याद आई, जन्नत की चीजें याद आई, और वसीला देकर सरकार का। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कि वसीला नहीं, वसीला नहीं, वसीला नहीं है, उनसे कह दो बेटा बगैर वसीले के तो तुम्हारे अब्बा की दुआ भी नहीं कबूल हुई है। कौनो आदमी ने ये पता नहीं कहा था, 2 टांग का आदमी आ गया जानवर, कहता वसीले से नहीं, बाबा आदम की दुआ वसीले पर कबूल हो रही है, वसीले का कायल नहीं है। कितना नाफरमान बेटा है ये। अब आगे बढ़ के हजरत आदम की जैसे ही तौबा कबूल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उजाला हो गया, फौरन सजदे में गए। बेशक तवज्जो है, कहां गए? सजदे में, फौरन सजदे में गए, रब की बारगाह में सजदा किया, उसका शुक्र अदा किया। अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है। हजरत आदम ने, बाप ने पहला सजदा किया ना, पहले सजदा किया कि नहीं किया? अब और आगे बढ़िए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जो है कानून के तहत, अल्लाह की मर्जी के तहत सोते रहे। 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक कोई सोता है यार? बोलो, 100 साल तक कोई सो पाएगा अब तक? एक मिसाल है दुनिया के अंदर, 100 साल तक, 100 साल तक सोते रहे। और ये नहीं, इनका गधा भी सो रहा था साथ में। 100 साल तक सोते रहे, और जब उठे तो 100 साल के बाद जब उठे तो उनके पास जो पैसे वैसे थे, तो उसका सनन तो सब बदल गया था, अपडेट हो गया था। जैसे पहले 1000 वाली जेब 2 वाली आ गई, 2000 वाली, तो ऐसे जमाना बदला तो नोट बदली, सिक्के बदले, करेंसी बदली। 100 साल के बाद 100 साल पहले की करेंसी जब लोगों के सामने पेश की, कहा ये अभी की तो थोड़ी ना है, ये तो 100 साल पुराना। क्या मतलब 100 साल पुराना? कहा मैं तो अभी उठा हूं सो करके। कहने वालों ने कहा ये अभी उठे और रखे कब से हैं, लेकर के सोए थे, इसका मतलब आप 100 साल तक सोए। जब पता चला उन्हें कि मैं 100 साल तक सोया हूं, और उसके बाद अल्लाह ने फिर सांसें अता फरमा दी, सोते रहे और फिर उठे बेदार हुए नींद से, तो कहा 100 साल तक सोया हूं, ये तो बड़ी बात है। 100 साल तक आदमी 2, 4, 5, 6 घंटे अगर सो जाता है तो माँ बाप छटपटाने लगते हैं, क्या बात है, देखो तबीयत तो नहीं खराब है। और अगर उससे ज्यादा सो गया तो पक्का तबीयत खराब रही है, चेक करो, आला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चेक करवाओ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोते रहे। 100 साल के बाद जब उठे, पता चला 100 साल तक सोए हैं, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह 100 साल बाद उठाया, इस पर तेरा शुक्रिया। बेशक सजदे में गए। कहां गए? सजदे में गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। किसने? ये वाकया मशहूर है, सुना होगा है? तो अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से उनको एक दुआ मिली। वो दुआ क्या थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यही दुआ थी, बहुत गर्म दुआ। इसको उन्होंने पढ़ा। मछली ने उस दुआ की गर्मी और उसकी बरकत की वजह से इन्हें बाहर कर दिया, वापस कर दिया। कई दिन के बाद, और लगभग 40 दिन के बाद, ये गालिबन 40 दिन के बाद ये मछली के पेट से बाहर आए। और कमाल तो ये कि 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे, सुभान अल्लाह। और जब मछली के पेट से आजादी मिली, जैसे ही दुनिया में तुम्हारा कदम रखा, फौरन सजदे में गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक मौला तेरा शुक्र है। ये कौन है? अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी है। और आगे बढ़िए। हजरत इमाम हुसैन के नाना, हम सबके आका, कौन? जोर से बोलिए। नाना जान पैदा हुए। जैसे ही पैदा हुए, माँ ने गोद में लिया, सरकार गोद से उतर गए, सुभान अल्लाह।
बोलो ना, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मैं लच्छेदार तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मिजाज नहीं है, अब मैंने छोड़ दिया उस तरीके की तकरीर करना। बस आप लोग नारा लगाइए यार, 4 दिन के बाद मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे, लेके क्या जाएंगे हम लोग? बोलो, क्या ले जाएंगे हम लोग? सज्जे में उम्र कितनी है? अभी पैदा हुए हैं, एक ही दिन तो है, आज पहले ही दिन तो है, सरकार सजदे में जा रहे हैं। सजदे में गए सरकार, और सजदे में जाने के बाद रब के हुजूर अर्ज करते हैं, या रब हबली उम्मती, बेशक ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। बेशक। तवज्जो, समझ में आ रही है बात? सजदा कितना अहम है देखें। किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें सजदा नहीं है, सजदे के बगैर जिंदगी अधूरी है। मैंने तो चंद बातें गिनाई है, अभी और गिना रहा हूं, सुनिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। आपकी वालिदा माजिदा मखदूमा हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों के करीब अपने कान मुबारक को किया तो आवाज आ रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब जरा देखो, सवाल ये, या रसूल अल्लाह, पैदा हुए जब आप, तो आप तो अल्लाह के नबी थे, नबी हैं, हमेशा रहेंगे। या रसूल अल्लाह, माँ की गोद में ही कह दिया होता या रब्बे हबली उम्मती। अगर माँ की गोद में नहीं कहा होता तो खड़े खड़े कह दिया होता, या बैठे बैठे कह दिया होता, या रब्बे हबली उम्मती। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आलम तसव्वुर में जवाब आता है। जब इस पर गौर करते हैं, जवाब क्या है सुनिए। जवाब ये है कि सजदा रब को बहुत पसंद है। जो चीज सजदे में जाकर रब से मांगी जाती है, अल्लाह उसे अता कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सजदे का कमाल देखना चाहते हो? सजदे का कमाल, सजदे का कमाल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुनाहगार बंदा नमाज के लिए रुकू में जाता है, सजदे के लिए, सजदे से पहले, तो उसकी गठरी जो होती है ना, गठरी गुनाहों की, उसकी पुष्ट पर रख दी जाती है या उसके सर पर रख दी जाती है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो गठरी गिर जाती है। तवज्जो रहे, गठरी गिर जाती है। करम देखो रब का। और हम हैं कि बस न जाने किस नशे में चूर है। तकरीर बड़ी बोरिंग लग रही होगी, है ना? गिर गई गठरी गुनाहों की। फिर जब बंदा खड़ा हुआ, फरिश्ते ने फिर उठाकर रखना चाहा। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, बंदे अब तू इस गुनाह से आजाद है। फरिश्ते रुको, मेरी रहमत को गवारा नहीं। तवज्जो रहे, अब मचलोगे इंशाल्लाह तो मजा आएगा। मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जो बंदा मेरी बारगाह में झुक गया हो, उसके गुनाहों की गठरी फिर उसके ऊपर लाद दी जाए। उसी एक सजदे के बदले में इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। करम देखिए, न जाने कितना पाप किया आपने, न जाने कितने गुनाह किए आपने, न जाने कितनों को गालियां दी, कितनों को सताया, कितनों को हक मारा, कितनों की इज्जत पामाल की, कितनों के दिल से खेले तुम, लेकिन फिर भी सजदे में गए तो वो गुनाहों की गठरी जो इकट्ठा थी, फरिश्ते ने जा फिर रखे। अल्लाह फरमाता नहीं, झुक गया है मेरी बारगाह, आ गया है मेरी बारगाह में। अब ये गुनाह नहीं है, खाता बंद करो। जितने कर चुका सजदे के बदले में माफ। बेशक, जोर से बोलो, अल्लाह ने माफ कर दिया। तवज्जो है, कितना करीम है रब, कितना रहीम है रब। अल्लाह रब्बे कायनात ने सजदा करने की बुनियाद पर गठरी दोबारा नहीं रखने दी, फरिश्तों को मना कर दिया
कि फरिश्तों मत रखो, मेरी बारगाह में झुक गया है। वाह। हजार गलतियां करने के बाद औलाद अपनी माँ के पास खड़ी हो, माँ बाप का सर झुका दे औलाद, बेइज्जत करवा दे औलाद, रुसवा करवा दे औलाद, रुलाए औलाद, परेशान करे औलाद, लेकिन वही औलाद जब खड़ी हो जाती माँ के सामने निगाह झुका कर, तो माँ अपने सीने से लिपटा कर कहती, बेटा तू तो मेरी औलाद है, तो मेरा जिगर है, मेरे खून है, ए बेटे जा, मैंने सब माफ कर दिया। तो जब एक माँ हजारों गलतियां माफ कर सकती है, तो वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, सारे गुनाह क्यों नहीं माफ कर सकता? बेशक, सुभान अल्लाह। जाओ झुको तो कम से कम अपने आप को उसकी बारगाह में झुकाओ, तौबा करो, मौला हमसे जो भी खता हुई है तेरी बारगाह में हम झुक कर तौबा करते हैं। परवरदिगार बहुत दिन नादानियों में मुब्तला रहे, बड़े दिन गफलत में काट लिए, परवरदिगार आज अक्ल आई है, मौला तू रहीम है ना, तुझसे तेरी रहमत तलब करता हूँ। परवरदिगार तुझसे तेरी रहमत का मुतालबा है, मैंने बड़ी नमाज़ें छोड़ दी है ए लाहल आलमीन, लेकिन फिर भी तू गफ्फार है, तू बख्शने वाला है। मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी नाफरमानियों को माफ फरमा दे। यकीन रखे जब एक माँ सैकड़ों गलती माफ कर देती है तो वो रब है, रब जिसने सबको पैदा किया है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है ये उसने बता भी दिया है कि रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब तुम उसके हुजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर सजदों में जाकर रो रो के दुआ मांगोगे तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इससे कह दो रोना बंद करे, मुझे इससे शर्म आने लगी है, मुझे शर्म आने लगी है इससे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इससे कह दो ये रोए ना और गवाह हो जाओ इस बात पर मैंने इसके सारे गुनाह बख्श दिए। वाह वाह। किसकी बदौलत? सजदे की बदौलत। तवज्जो है? और आगे बताओ सजदा कितना इंपॉर्टेंट है, बताऊं? बोलो बोलो बताऊं? सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, 2 बच्चे हैं, आपने वाकया सुना है, वाकया सुना है ना? बोलो सुना है कि नहीं? जिद पर आ गए, सुबह अम्मी जान कपड़े पहनने हैं, चाहिए तो चाहिए, सब नए नए पहनेंगे, हमको भी नए नए पहनना है। इमामुल अंबिया का बेटा हैदर कर्रार का शहजादा पुराने कपड़े पहने, माँ के पास तो पैसे नहीं है, सिक्के नहीं है। आजकल हमारी बहनें तो बड़ी सेविंग कर करके रखी रहती है। बोलो, मियाँ ने 500 रुपया दिया तो 300 अंदर है कि नहीं? ये अलग बात है कि वक्तन फवक्तन जब मौका पड़ता वो निकालती है, लेकिन सेविंग तो करती है ना। सैयदा के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहां से लाएंगे कपड़े? सवाल करने वाले में तस्वीर में नबी की शहजादी कपड़े कहां से लाओगी? हुसैन ने मांग लिया, हसन ने मांग लिया। वाह वाह वाह। तो सैयदा के जवाब सुनिए, सैयदा के जवाबात ये है कि किसी दुनियादार से नहीं बल्कि परवरदिगार से मांगूंगी। वाह 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 वाह। बिछाए मुसल्ले, कल ईद है, बिछा दिया मुसल्ला और रब के हुजूर परवरदिगार आलम, तू तो बड़े बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तेरे हबीब के शहजादों ने कपड़े का मुतालबा कर लिया है। ए परवरदिगार आलम, इन शहजादों के लिए मेरे पास कपड़े का इंतजाम नहीं है, लेकिन मौला तू है। मैं किसी के दरवाजे नहीं जा सकती, लेकिन मौला तेरा दरवाजा तो है और तेरा फरमान भी है। मौला ना उम्मीद नहीं होना। वाह वाह वाह। नमाज़ें छूट गई, ना उम्मीद मत होना, रब रहीम है। अब पढ़ना शुरू कर दो, अब पाबंदी करना शुरू कर दो, अब अपने सज्जों की हिफाजत कर लो। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पर सजदों का नूर उभर आएगा, नूर उभर आएगा। मेरे प्यारों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड के अंदर सांस रुक सकती है। अभी आनंद हॉस्पिटल में 3 दिन 4 दिन पहले मैं रात में गया, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा था। माँ बाप तड़प रहे, बिलक रहे, मुझसे कह रहे दुआ करिए। कंटिन्यू बैठ रहा हूँ, उसकी सांसें रुक रही है, थम रही है, रुक रही है, रुक रही, बहुत ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। दिल धड़धड़ा रहा है, याद आ रहा है, कहीं ऐसा मेरे साथ भी ना हो जाए, कहीं ऐसा मेरी माँ के साथ भी ना हो जाए, कहीं ऐसा मेरे बाप के साथ भी ना हो जाए।
डॉक्टर कहता ले जाओ, हालात बहुत सीरियस हैं इनके, लेके जाओ यहाँ से किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। परेशान, ऑक्सीजन में मशीन में लगा रखा है बेटे को। लाखों खर्चे होंगे, देंगे, करोड़ों खर्चे हो जाएंगे, लग जाए, मेरे बेटे की जान बचा लो। और मेरे प्यारे भाइयों याद रहे, दुनिया की किसी भी दुनिया के मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर किसी की एक सांस नहीं दे सकता, किसी को एक सांस नहीं दे सकता है, एक सांस की गारंटी नहीं ले सकता है वो। लेकिन याद रहे, जब तुम्हारा कनेक्शन रब से मजबूत होगा तो फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसा पैदा होगा जो कहेगा कुम्भेल्ला, तो मुर्दा भी खड़ा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कमाल तब पैदा होगा जब सजदे के कमालात आपके वजूद में आ जाएंगे। मिल्लत के नौजवानों, बिछाया सैयदा ने, और बिछाने के बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने रब के हुजूर दुआ करने शुरू कर दी, मौला तेरे महबूब की बेटी किसके दरवाजे जाए? ये यहूद और नसारा, ये कुफ्फार और मुशरिकीन, इनके सामने, ये इन रईसों के सामने, ए मौला तुझसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा है मैं उससे मांग रही हूँ, मौला मुझे अता कर दे, मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले। अभी सैयदा की दुआ कबूल हुई, हाथ नीचे नहीं आए, अल्लाह रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, जिब्राइल मोहब्बत सुभान अल्लाह, ओ जिब्राइल उठो, सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, उठो उठो फौरन उठो, मौला हुक्म, जन्नत जाओ, जन्नत जन्नत से जाओ 2 जोड़े कपड़े लेकर। किसके लिए मौला? मेरे महबूब के नवासों के लिए। मौला महबूब के नवासों के लिए। महबूब की बेटी ने मांगा है मुझसे, सुभान अल्लाह, ये वो महबूब की बेटी है जो अपना सब मुझे दे देगी। ये तो कपड़ा मांग रही, कपड़े की क्या हकीकत है? ए मौला लाज बचा ले। अल्लाह रब्बे कायनात ने जिब्राइल को भेजा, जन्नत गए, जन्नत से जोड़े लेकर आए। और सैयदा ने क्या किया था? मुसल्ला बिछाकर सजदे में गई थी। पहले सजदे शुक्र अदा किया, नफल पढ़ी, और नफल पढ़ने के बाद हाथ उठा दिया। पहले नमाज पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया ना, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो। पहले नमाज पढ़ी, फिर दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह ने देखा मेरे महबूब की शहजादी सजदे में है, परवरदिगार आलम ने उस सजदे की लाज रखी, कहा महबूब के लिए, महबूब के महबूब के लिए, महबूब के महबूब के लिए, मेरे महबूब के बेटों के लिए। जिब्राइल तू भी सरदार, मेरा महबूब भी सरदार, और ये जिनके लिए तू लेके जाएगा ये सारे जन्नतियों के सरदार। नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, लेके आ गए कपड़े दरवाजे पर, कहा, आवाज दी, का कौन? का दर्जी। ये नहीं कहा सय्यदुल मलाइका जिब्रील हूं, कहा आपके बेटों का दर्जी। वाह 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 वाह। अब कौन आया? कौन? ये वो जिब्राइल है जो मेराज में सिदरतुल मुंतहा तक, जमीन से लेकर आसमान के आखिरी कोने तक नबी के साथ रहे। ये वो जिब्राइल जो नबी की बारगाह में न जाने कितनी बार अल्लाह का मैसेज लेकर आई। ये वो जिब्राइल, अल्लाह के रसूल के वजीर है ये। और आए कपड़ा लेकर के, सुबह हुई, कपड़े पहना दिए गए। और जब कपड़े पहना दिए गए तो सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन सरकार तशरीफ लाए। देखा शहजादे नए नए कपड़े में मलबूस, सुभान अल्लाह, मुस्कुराने लगे। नाना को देखकर नवासे बढ़े आगे, लिपट गए। नाना आ गए, और नाना भी कितना लाजवाब है, लिपटे ना तो क्यों ना लिपटे, है सुभान अल्लाह। और नवासा भी लाजवाब, लिपट गए। फिर आका फरमाते हैं, सैयदा मेरी शहजादी ये कपड़े कहां से आए? तो फरमाती हैं, अब्बा हुजूर अल्लाह जाने और आप अल्लाह का रसूल जाने। कौन लाया नहीं पता,
का फिर का एक दर्जी ने दी आवाज दी कि मैं दर्जी हूं, आपके बच्चों का कपड़ा दिया, चला गया। नबी फरमाते जानती हो वो कौन था? तो सैयदा फरमाती अल्लाह का रसूल खूब जानने वाला। अकीदा देखिए, अकीदा। सैयदा को मालूम था मेरे मेरे बाबा, मेरे वालिद इल्मे गैब जानते हैं, सुभान अल्लाह। फरमाती है मेरे अब्बा हुजूर आप खूब जानते हैं। कहा सैयदा ये कोई और नहीं था, ये अल्लाह के फरिश्तों का सरदार जिब्राइल था। जिब्राइल था, जिब्राइल जो वही लेकर मेरे पास आता है वो जिब्राइल है। हजरत जिब्रील आते, मकाम देखिए, बताना मकसद ये है कि सैयदा ने जब दुआ की तो बगैर सजदे के दुआ नहीं की, और जिंदगी भर ये कहती रही ए अल्लाह एक रात ऐसी अता कर जिस रात में सैयदा खातून जन्नत दिल खोल कर सजदा अदा कर ले। तो इमाम हुसैन ने अपनी माँ की इस हसरत को पूरी कर दिया। का माँ तेरा वो सजदा जो तू करना चाहती है मैदान करबला में, ये अली का बेटा फातिमा का लियाल, फातिमा का लगते जिगर सजदा ऐसा करेगा कि दुनिया सजदा करते देखेगी, लेकिन दुनिया सजदे से सर उठाते नहीं देखेगी। हमने पूछ लिया आलम तसव्वुर में आका हुसैन ये सजदा जो किया इतना लंबा क्यों किया, इतना लंबा क्यों किया? अब तवज्जो, अगर इतना लंबा सजदा ना होता, और ये सजदा किसके लिए पता है? ये सजदा नाना की उम्मत के लिए, नाना की उम्मत के लिए। गर्दन कट रही है, गर्दन कट रही है, तलवार तनी हुई है, सजदा कर रहा है, और सजदे में गर्दन कटा दी। मुफस्सिरीन उलमा लिखते हैं कि कल बरोज़े क़यामत नबी का शहजादा अली का शेर फातिमा का लख्ते जिगर उसी सजदे के आलम में मैदान महशर में पेश किया जाएगा। सजदे के आलम में तवज्जो रहे, अल्लाह के हुजूर इमाम हुसैन अर्ज़ करेंगे मौला ये एक सजदा तेरी बारगाह में अनमोल करके आया हूँ, मेरे नाना की गुनाहगार उम्मत को इसके सदके में बख्श। और इस सजदे की बुनियाद पर न जाने कितने लोग बख्श दिए जाएंगे, न जाने कितने लोग बख्श दिए जाएंगे। यही पर बस नहीं, सरकार गौसे पाक के नाम की महफिल सजा रखी है ना, इनके बारे में भी सुन लो। एक वुजू से, ईशा का वुजू, रात में ईशा की नमाज के लिए वुजू किया, और वुजू करने के बाद पता है क्या किया? पूरी रात इबादत में लगे रहे, और 40 साल तक इबादत करते रहे। ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और रियाजत, कभी एक पैर पे खड़े होकर इबादत कर रहे हैं, कभी सजदे में इबादत। आसमान से आसमान बनकर आया, वो बादल का टुकड़ा बनकर आया, यही इब्लीस हुआ कि हम तो नहीं किए थे, भगाए गए, ये कर रहा है कहीं जन्नत में ना चला जाए। तो लाओ बहकाओ, आया बादल बनकर, मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, तेरा खुदा हूं, तेरी इबादत मुझे कबूल हो गई, बस कर, अब तुझ पर इबादत नहीं है, जा तेरी इबादत माफ हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, थोड़ी देर के वक्फे के बाद फरमाया इब्लीस यकीनन तू शैतान है, जब मेरे नाना हुजूर पर नमाज माफ नहीं की गई, रब ने ये नहीं कहा महबूब जाओ आज से नमाज मत पढ़ना, नमाज तुम्हारे लिए माफ। तो मैं तो उनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा हूं, मरदूद। और जैसे ही लाहौल पड़ा भागा, फिर इबादत में मशगूल हो गए। पूरी जिंदगी इबादत में मशगूल रहा करते थे आप, और नतीजा ये था कि जब भी जुबान से जो निकलता था करामत कहलाता था। ठोकर मार देते थे, और वो ठोकर से मुर्दे क्यों ना जिंदा हो जाएं, ये ठोकर जो मारते थे ना, ये पैर रब की बारगाह में सजदा करता था, ये हाथ रब की बारगाह में सजदे करते थे, ये पेशानी रब की बारगाह में झुकी हुई। मुहियुद्दीन जिलानी का पूरा वजूद रब की इबादत में मशगूल रहा करता था।
अल्लाह ने वो कमालात बख्श दिया कि अगर पैर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, हाथ मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये कमालात थे। पूछो ये मकाम दर्जा कहाँ मिला? पैदाइशी वली तो थे, लेकिन क्या पैदाइशी वली होने के बाद उनके लिए छूट थी या उन्होंने छोड़ दिया था नमाज नहीं पढ़ेंगे? बोलो बताओ। सरकार गौसे पाक तो हर तरह से इबादत करते थे। माँ की गोद में थे, करामत देख लीजिए, करामत भी लगे आज सुनते चाहिए। माँ की गोद में है, माँ की कोख में है, माँ के शिकम में है। और एक चोर आया, डाकू या फकीर मांगने वाला, तो उसकी नीयत ठीक नहीं थी। इस वाकये से हमारी माँ बहन को भी अंदाजा लगाना चाहिए कि कोई दरवाजे पे फकीर आए ना तो झट से दरवाजा नहीं खोल देना चाहिए। ले आटा आधा किलो, बाबा माफ करे हमारे पास इतना है, बस इससे ज्यादा नहीं है। नहीं, अगर शौहर घर में नहीं है, घर का जिम्मेदार कोई मर्द नहीं है, दरवाजा बंद रहने दो। तुम्हारी इज्जत के साथ उल्लंघन हो सकता है। हजरते फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे पाक की माँ फरमाती है कि एक दिन मैं अपने घर में थी, अकेली थी। एक फकीर आया मांगने के लिए, और जब वो मांगने के लिए आया तो मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन मैंने अंदर ढूंढा कि कुछ दे दूं। इतने में वो अंदर घुस आया। कहाँ घुस आया? जोर से बोलो, कहाँ घुस आया? अंदर, घर के अंदर, हुजरे में, कमरे में घुसा। तो जब कमरे में घुसा तो उसने चाहा कि गौसे पाक की वालदा के साथ बदतमीजी करे, बदतमीजी करे। तवज्जो है ना? हजरते गौसे पाक की वालदा फौरन अंदर वाले कमरे की तरफ भागी और कमरे को बंद कर लिया, अंदर अपने आप को महफूज कर लिया। फिर सरकार गौस पाक की माँ क्या कहती सुनिए। फरमाती है कि अचानक मैंने देखा मेरे पेट से, मेरे शिकम से एक नूर निकला, और नूर बाहर निकलते ही शेर बन गया। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। शेर बन गया, शेर। तवज्जो रे तवज्जो। तुम किनके मानने वाले हो? जिनके मानने वाले हो, इतने बड़े मकामात पर पहुंचने के बाद भी नमाज कज़ा नहीं की, नमाज नहीं छोड़ी। कहते हैं कि वो शेर, गौस पाक की माँ कहती वो शेर आगे बढ़ा और उस रहजन और जिसकी नीयत खराब थी ना, वो बंदा जो था, जो बदनीयती के साथ अंदर घुस आया था और जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था, उस शेर ने उस शख्स के 2 टुकड़े करके उसे फेंक दिया, चीर डाला उसे, और फिर वो शेर गायब हो गया अचानक। जब गौसे पाक पैदा हो गए ना तो अपनी माँ से कहते अम्मी जान कुछ वाकया बताओ जब मैं पेट में था। तो बताने लगी ऐसे ऐसे वाकयात पेश हुए, ऐसा ऐसा मैटर था। कहते अच्छा वो जो आया था चोर जो आपके साथ बदतमीजी करने जा रहा था ना, मैंने ही तो बचाया था। हाँ, सुभान अल्लाह। कमाल देखिए, माँ की कोख में, माँ के पेट में, और अपनी माँ को बचा रहे कैसे? वो कादिर है, ये अब्दुल कादिर। वाह वाह। उसने अपनी कुदरत पर अब्दुल कादिर को भी इख्तियार दे रखा है। जिसे तू मार दे उसे कोई जिला नहीं सकता, और जिसे तू जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। तवज्जो है ना? ये रब ने तसर्रुफ बख्शा है गौस पाक को। कहते अम्मा हमने ही तो हिफाजत की थी आपकी, आज हमारे यहाँ कोई ऐसा बेटा क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि अम्मा ऐसी नहीं है। चुगलखोरी में अम्मा आगे, गीबत करने में अम्मा आगे, और अम्मा तो अम्मा है, बिटियों को बैठाए थे फलानी एक बिटियों ऐसे रही। ये तमाम खुराफात हो रहे। अच्छा इत्तेफाक से मियाँ आ गए, हाँ सही कहा था, हम सुने हैं ऐसा कुछ। जरूरत क्या थी किसी का जिक्र करने की? अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखो ताकि तुम्हारी औलाद साफ सुथरा पैदा हो। तुम साफ सुथरा नहीं हो और सोचते हो कि मेरी औलाद नेक पारसा निकले, कभी नहीं हो सकता। नेक पारसा उसी की औलाद होगी जिसका बाप और जिसकी माँ नेक पारसा होगा। जो है ना मेरी बात पर, आज बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे। पहले तुम भी तो नहीं मानते थे। जब तुम नहीं मानते थे तो तुम अपने बेटे से काहे उम्मीद रखते हो कि ये हमारी माने? हैं? जरूरत इस बात की है जो आज की नई जनरेशन है वो सुधरे। गौस पाक फरमाते अम्मी मैंने ही तो बचाया था तुम्हें। कहा कैसे? कहा माँ तुम्हारे पेट से एक नूर निकला था ना, नूर, एक उजाला, और फिर वो शेर बन गया था, वो शेर मैं ही था। सुभान अल्लाह।
वो शेर में ही था। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मकाम देखिए, काम मैंने ही तो उसे मारा था, मैं ही तो वो शेर था, अब मैंने आपको बचाया, आप पर मेरा एहसान है। माँ अपनी कोख में बच्चे की हिफाजत करती है, परवरिश करती है, लेकिन गौसे आजम को एक कमाल हासिल था कि माँ की कोख में अपनी माँ की हिफाजत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन जब दुनिया में आए तो एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई, बल्कि जो डाकू थे ना रहजन, गौसे आदम की सोहबत में आए तो वो भी नमाजी बन गए, हाजी बन गए, गाजी बन गए, वली बन गए। तो ये तब होगा जब तुम अपने उलमा के साथ बैठोगे। मौलाना तो काटता है ना, उसके पास तो बबूल के कांटे लगे हुए, सच है ना। मौलाना ऐसे, मौलाना वैसे, मौलाना बे तू कैसा है पहले ये बता। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, जुम्मन साहब जुमा को जाते हो, 2 रकात नमाज पढ़ता है और उसके बाद जैसा लगता है अजदहा साहब दौड़ाए हुए, भाग जल्दी से वरना काट लेगा। 2 रकात तेज सलाम फेरा, इधर इधर फेरा, भागा फौरन। और कहता मौलाना ऐसे, शर्म आती है शर्म, 24 घंटा तुम्हारे यहाँ मौलाना हाफिज लोग इमामत करते हैं, कभी गैरत आई तुम्हें? 8 घंटे तुम ड्यूटी करते हो, 15,000 20,000 रुपया महीना लेते हो, जो तुम्हारे यहाँ अपने बाल बच्चों को छोड़कर अब इमामत कर रहा हो। बोलिए 24 घंटा रह रहा है कि नहीं रह रहा? वो 5 वक्त में रहता है कि नहीं? बोलो। फिर भी मौलाना खराब है, फिर भी मौलाना के खींचातानी में लगे हुए हो, मौलाना के पैर की ढोल भी नहीं बन सकते हो। बेशक हक है। मौलाना का मकाम 2 लफ्जों में सुन लो। ये मौलाना जब पढ़ने के लिए मदरसा गया तो इसे मेहमान रसूल कहा गया, और जब पढ़ के निकला तो इसे नाइब रसूल कहा गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे, सजदे की बड़ी अहमियत अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है। आगे एक बात और सुनते चलो, बस बात खत्म करता हूं मैं। सजदा ना करने की वजह से कितनी मुसीबतें आती हैं, शायद मैंने बताया हो या सुना हो आपने, लेकिन सुन लीजिए। अल्लाह के एक वली थे कारी साहब, वो एक गांव से गुजर रहे थे। हबीबपुर ये भी गांव ही है, जिला तो नहीं है, ये भी गांव है। गांव में मस्जिद होगी। हबीबपुर की तरह एक गांव था, उस गांव से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। रात हो गई, कहा मस्जिद में रुक जाते हैं, नमाज पढ़ के यहीं आराम करते, सुबह निकलेंगे, रास्ता ठीक नहीं है। रुक गए। रुकने के बाद वो बुजुर्ग नमाज ईशा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद थोड़ी देर वजीफा वगैरह करते हैं, और वज़ाइफ करने के बाद वो बुजुर्ग जो हैं सो जाते हैं मस्जिद के अंदर। आंख लगती है, जब आप गहरी नींद में जाते हैं, नींद की आगोश में जैसे ही आप जाते हैं, वैसे ही एक रोने की आवाज आने लगती है। मेरे प्यारों, किस दुनिया में हो, जरा गौर तो करो। तुम्हारी तबाही और बर्बादी क्यों आ रही, वजह क्या है? तुम वीरान, तुम्हारी जिंदगी वीरान, तुम्हारा घर वीरान, क्यों? उसका रीजन है, बगैर रीजन के तुम्हारे यहाँ बीमारी नहीं आई, बगैर किसी वजह से तुम परेशान नहीं हो। मौलाना बुरा है, लेकिन मौलाना साहब कमाई धमाई नहीं हो रही, ताबीज लिख दीजिए। ये सोचिए, बहुत सारी बातें कहने को, लेकिन अल्लाह के वली जब ने देखा कि कोई रो रहा है बहुत बेतहाशा चीख मार मार के, तो वो उठे और उठने के बाद चारों तरफ गौर करने लगे, गौर फिक्र करने लगे, कौन है, कहाँ है, किधर है, रो रहा है। हर पूरी मस्जिद खंगाल डाली, छान डाली, लेकिन कोई रोने वाला नजर नहीं आया। कौन रो रहा था, ये सोचा कभी आपने? आज के बाद सोचिएगा। आवाज आ रही है, मौला जिसने मुझे बर्बाद किया है उसे तू बर्बाद कर दे। परवरदिगार जिसने मुझे वीरान किया है उसे तू वीरान कर दे। रब्बुल आलमीन जिसने मुझे गर्दालूद कर दिया है उसकी जिंदगी को तू गर्दालूद कर दे। अल्लाह के वली जब इतनी भयानक बद्दुआ सुन रहे थे, रोते हुए किसी की आवाज सुन रहे थे और बद्दुआ के अल्फाज भी सुन रहे थे, आंखें बंद कर लेते हैं और अपने रब से दुआ करने लगते हैं, मौला कौन है ये जो रो रहा है, मेरी आंखों से पर्दा हटा दे जरा और मुझे दिखा दे ये कौन रो रहा है। अल्लाह के वली फरमाते हैं, सुनिए, सीने पर हाथ रखने के बाद अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब मैंने
मैंने देखा जब हिजाब उठा तो मैंने क्या देखा, मस्जिद की दीवार रो रो के बद्दुआ कर रही थी, मस्जिद की ईंटें रो रो के बद्दुआ कर रही थी, मस्जिद की चटाई बद्दुआ कर रही थी, मस्जिद के मिहराब और मिंबर बद्दुआ कर रहे थे, मस्जिद की ज़मीन बद्दुआ कर रही थी। क्यों बद्दुआ कर रही थी? इसलिए कि तुमने उसे बर्बाद कर दिया, तुमने आबाद नहीं किया। तुम जुमा के दिन जाते हो, बाकी 3 तो मुअज्जिन के साथ, इमाम के साथ, तीन रिजेक्ट माल, रिजेक्ट आदमी जो बुढ़ापा आ गया, अब टपके तब टपके लगा हो रहता है, किसी वक्त भी वो जा सकते हैं, तो वो ऐसे लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बताओ मस्जिद वीरान नहीं है? बोलो बताओ। बचपन से नमाज पढ़ने की आदत डाली होती तो बेटा तुम्हारा नमाजी होता। माँ अगर बचपन से नमाज की आदी हो जाती और कुरान की तिलावत करने वाली हो जाती तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जैसा कोई तो नहीं पैदा होता, लेकिन अल्लाह का वली जरूर बनकर पैदा होता है। अल्लाह के वली उठे, सुबह गए गांव के अंदर, देखा तो किसी को हैजा पकड़े है, किसी को ताउन है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, किसी को कालरा है, किसी को लीवर इन्फेक्शन है, किसी के कोई अंडा हो गया है, किसी को ट्यूमर हो गया, न जाने कैसी कैसी बीमारियां। सारे लोगों को एक ऊंची जगह पे खड़े हुए वो हजरत, और खड़े होने के बाद कहो गाँव वालों सुनो, तुम परेशान हो, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, तुम्हारी परेशानी का निजात का जरिया है हमारे पास, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी बीमारी की दवा है मेरे पास। सब दौड़े करीब आए, निजात तो मिले, छुटकारा तो मिले। बोलो अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाए और गरीब आदमी तो कहां से वो कराएगा इलाज? बताओ कराएगा वो कहीं से? लेकिन दावा है मेरा, 5 वक्ता नमाज ऐसी पाबंदी के साथ, ऐसी मोहब्बत के साथ पढ़े कि नमाज छूटे तो कहे हाय मेरी नमाज छूट गई, और नमाज के लिए तड़प जाए, इज्जत खुदा की कसम, वो ब्लड कैंसर उसी तड़प की वजह से खत्म होता हुआ नजर आए, दूर हो जाएगा। अल्लाह देख रहा है, बंदा मेरा इसलिए तड़प रहा है कि सजदा करना है, छूट गया है, इसी तड़प की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी दूर कर देगा। तो उस हजरत ने कहा कि ऐसा है, करीब आओ, सब आगे करीब। पहले के लोग मानते थे ना अपने आलिमों को, आज के तो लोग अपने आलिमों को बेवकूफ समझते हैं, और ये खुद भी बेवकूफ है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये आलिम बेवकूफ नहीं है, तो बता रहा है, रोज जुमा में बता रहा है, कुरान खानी बता रहा है, तीजा बता रहा है, चल सुबह बता रहा है, नमाज जनाजा के वक्त बता रहा है कि सुधर जाओ वरना तुमको भी ऐसे पढ़ा लेटा के पढ़ा देंगे, लेकिन नहीं सुधरते। मौलाना ऐसा, मौलाना वैसा, ये बता के अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। अब तुम्हारा काम क्या होगा मालूम है? तुमसे पूछा जाएगा और जब मैदान महशर में तुम कहोगे मौला, तो मुंह बंद रहेगा, बोल ही नहीं पाओगे, हाथ पैर जवाब देंगे सब कि मौला ये झूठा है, मौलाना ने बताया था, ये गया नहीं, बगल में मस्जिद थी लेकिन ये गया नहीं। अल्लाह के वली कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा इलाज ये है कि तुम सब लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दो। वाह वाह वाह, सारी बीमारियां भाग जाएंगी, सारी बीमारियां भाग जाएंगी। मिल्लत के नौजवानों, सारी बीमारियां भगाने का इलाज क्या? नमाज। में नमाज हर बेहयाई बुराई से रोकती है, हर परेशानी से बचाती है, हर मुसीबत से नमाज बचाती है, गरीबी में मदद करती है, अमीरी लाती है नमाज। बताया, सारे लोगों ने अमल कर लिया, मान लिया, और सब बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सब नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। तकरीबन 1-2 महीने के बाद फिर वो अल्लाह के वली आए और उसी रास्ते से गुजर रहे थे, फिर उसी मस्जिद में गए तो क्या देखा, मस्जिद एकदम चमक रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में इंटर होते हुए ही पता चल गया कि मस्जिद मुस्कुरा रही है। हमें तुम अपने घर को मत सजाओ, अगर तुम्हें सजाना है तो तुम अपनी कब्र के अंदर सजावट की तैयारी करो। अपनी मस्जिद को सजाओ और अपने सजदे को सजाओ, अपनी पेशानी को सजाओ, अपने वजूद को सजाओ। नामे हबीब की अदा, जागते सोते हो अदा, नामे हबीब की अदा, जागते सोते हो अदा, नामे मोहम्मदी बने जिस्म को ये निजाम। मेरे प्यारे, तुम सजदे में जाओगे तो अल्लाह तुम पर क्यों रहम फरमाएगा मालूम है? सजदे में जाओगे तो मीम, सर का हिस्सा मीम, और ये हाथ जो मुड़ा रहेगा ये है, और ये कमर का हिस्सा मीम, पैर जो मुड़ जाता है ये दाल पूरा मोहम्मद बन जाता है।
और जब इस कंडीशन में बंदा होता है तो अल्लाह कहता है ये तो मेरे महबूब के नामे पाक की अदा है, माफ कर दो इसे। यार करके के तो देखो, करके तो देखो एक दिन कैसा नशा है इस नमाज में। ऐसा नशा है ना कि गर्दन काट ली जाए फिर भी दर्द का एहसास नहीं होता है इसमें। और जब 1-2 महीने के बाद वो अल्लाह के वली फिर आए तो आने के बाद पता है क्या हुआ ये कि अल्लाह के वली जब आए तो फिर वही कंडीशन, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वजीफा वगैरह किया, फिर सो गए। फिर रात में तिहाई हिस्से में किसी ने आवाज दिया, जोर जोर से आवाज सुनाने लगी इनको, या अल्लाह जिसने मुझे आबाद किया है तू उसे आबाद कर दे, जिसने मुझे सजाया है तू उसे सजा दे, जिसने मुझे रोशनी बख्शी है तू उसे रोशनी बख्श दे। बोला जिसने मस्जिद में बहार लाई है तू उसकी जिंदगी में बहार पैदा फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उसकी जिंदगी में बहार पैदा फरमा दे। अल्लाह के वली उठे और फिर गौर फिक्र किया, कोई नजर नहीं आया, फिर आंख बंद की, मौला कौन है ये? फिर जवाब मिलता है, पर्दा हटता है तो क्या देखते हैं, मस्जिद की ईंटें दुआ दे रही है, मस्जिद की मीनार दुआ दे रही है, मस्जिद की छत दुआ दे रही है, मस्जिद की चटाई दुआ दे रही है। इमाम जिस मिंबर पर बैठकर खुतबा देता है वो मिंबर दुआ दे रहा है, जिस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ाता है वो जगह दुआ दे रही है। ए अल्लाह जिसने मुझे आबाद किया है तो उसकी जिंदगी को आबाद कर। सुबह उठे गाँव गए तो क्या पता चला कि सबके यहाँ जो बीमारियां थी सब दूर चली गई। बोलो यार, बीमारियां दूर चली गई, परेशानियां दूर चली गई। पूछा कैसे? कहा आपने जो बताया था वही हमने कर लिया। सुभान अल्लाह। अब हमारे घर का बच्चा बच्चा नमाजी है, कोई हमारे घर में बेनमाजी नहीं है। नौयत है कि सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। सोचिए ये मकाम था अल्लाह अकबर कबीरा। तो नमाज हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बीमारी से नजात का जरिया है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। याद रखिए नमाज बहुत अहम इबादत है। रोज़े महशर की जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरशिशी नमाज बुवत, सबसे पहला जो सवाल होगा तुम्हारी नमाज के बारे में, कितनी नमाजें पढ़ी तुमने? खाना दिया, दाना दिया, पानी दिया, औलाद दिया, धन दिया, दौलत दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, सोना दिया, चांदी दिया, लड़का दिया, और ये जो है दौड़ने फिरने कूदने की ताकत और सलाहियत अता फरमाई। ये तमाम चीजें तुम्हें मैंने दी है। बताओ इसके बदले में तुमने कितनी नमाजें पढ़ी? जवाब क्या दोगे? तन को बहके तो कुटाई शुरू। अल्लाह फरमाएगा ये बंदा झूठा है, डालो इसे जहन्नम में। फरिश्ते उठा के मूली टमाटर के सड़े हुए टुकड़े की तरह उठा के फेंक देंगे जहन्नम में, जाओ जलते रहो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें और जिन्नातों को, इंसानों को, अल्लाह फरमाता है कि इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। यार ये बताओ कि तुम किसी की यहाँ ड्यूटी करते हो तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? और अगर नहीं करते हो तब देता है वो पैसे? सऊदीया में आपका बेटा कमाता 15 दिन बीमार रह जाए, कफील पैसे देगा? बोलो। अगर बहुत रहम दिल है तो बीमारी की वजह से हो सकता दे दे, लेकिन बार बार होगा तो नहीं देगा ना, कहेगा बाबू घर जाओ। बोलो। लेकिन रब कितना बड़ा करीम है, उसने एक काम दिया है तुम वो भी ठीक से नहीं करते, लेकिन सुबह भी खाने को दे रहा है, शाम भी खाने को दे रहा है। बोलो सही है कि नहीं? और धड़कने बराबर चल रही है, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रोकता नहीं है, वो चाहे तो रोक दे। नाफरमानी पे नाफरमानी, नमाज़ें छोड़ी बैठी। अच्छा, हम जब आए तो हाफिज मौलाना कलीम साहब ने कहा कि थोड़ा सा नमाज पर बोल दीजिएगा। कौन है ऐसा जो नमाज के बारे में नहीं जानता? यहाँ बताओ, है ऐसा कोई नहीं जानता हो? कौन ऐसा है जो ये बता दे कि मुझे नमाज के बारे में नहीं मालूम कि नमाज क्या चीज है? सब जानते हैं कि नमाज बहुत अहम है, और ये भी जानते हो मियाँ कि बालिग होने के बाद नमाज पढ़ी जाती है, और जब मर जाता है तो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं उसकी। बोलो, नमाज़े पर खातिमा है फिर भी देखने के बाद आंख का पट्टा नहीं खुल रहा है। अफसोस का मकाम है कि नहीं? बताओ। बोलो मेरे प्यारों, बातें बहुत सारी थी, कहने को तो बहुत कुछ बातें हो सकती थी, लेकिन जरूरत की ये बातें हैं, ये जितने बड़े बड़े औलियाए कामिलीन अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, करामतों के बादशाह हैं, दुआएं उनके यहाँ उनके रोजे पर रद्द नहीं होती हैं, कबूल कर लेता है अल्लाह रब्बे कायनात। इन लोगों ने अपने रब के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया नमाज की हालत में, का मौला ये जिस्म, ये जान, ये जिंदगी सब तेरी है,
ये सारा वजूद तेरा है, हम तेरी बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हैं, पूरी जिंदगी सजदा करते रहे लेकिन अदा ना किया, हक अदा ना हो सका, इसलिए कि जो रब ने फजल किया है वो सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा हो उसकी बड़ाई का कोई हिसाब नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बे कायनात हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए और हमें सरकार गौसे पाक के फैजान करम से माला माल फरमाए। आपने हमेशा देखा होगा, सब जानते हो कि नमाज माफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जितने जवन के हैं ना ये सब जानते हैं और बुढ़वे भी जानते हैं, हजारों बार सुना होगा कि नमाज माफ नहीं हो के बाद कब्रिस्तान में जाने से पहले घर में बैठे रहेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। हर बुजुर्ग की मजार के बगल में मस्जिद बनी होती है, बोलो है कि नहीं? पहले वजू बना, नमाज पढ़ो, तब जाओ ताकि दुआ कबूल हो जाए। अगर दुआ कबूल करवानी हो तो नमाज पढ़ो, अगर अपनी बात रब की बारगाह में मनवानी हो नमाज पढ़ो, अपने काम में बरकत लानी हो नमाज पढ़ो, बिजनेस को और आगे बढ़ाना हो नमाज पढ़ो, अल्लाह की जात को तुम अव्वल दर्जे पे रखो कि मौला सबसे पहले तेरा काम बाद में मेरा। और जिस दिन तुमने ये कर लिया याद रहे तुमसे बड़ा सुकून वाला, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं होगा। सुकून तुम्हारे घर में होगा, फिर तुम्हें सुकून तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरों की ऐठन होती ना बुढ़ापे में, कहते हैं गठिया हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, नमाज नहीं पढ़ी थी इसलिए हुआ, तड़पो मरो। अब अल्लाह रब्बे कायनात हमें बुजुर्गों के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन 55 साल 55 महीना या 56 महीना 56 साल 5 महीना है ना, 5 दिन, ये उम्र शरीफ आपकी थी करबला शरीफ में। यानी 50 प्लस थे, 50 प्लस पे जुल्म बालाए जुल्म ये हुआ उन पर कि उनके जवान बेटे को काटा गया, जवान भाई को मारा गया, भतीजे को मारा गया, भांजे को मारा गया। बावजूद इसके इमाम हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। यार तुम्हारा तो कुछ भी ऐसे साथ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तो कहां खोए हो मेरे प्यारो? नमाज कामयाबी की चीज है। नमाज बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं ये योगा पोगा कोई काम का नहीं है। अगर चाहते हो तो नमाज पढ़ना शुरू करो, सारी बीमारियां दूर होती चली जाएगी। याद रहे नमाज अहमुल इबादत है, किसी भी कीमत पर माफ नहीं। नमाज दीन का सुतून, दीन का खंबा है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज अल्लाह के रसूल की आंखों का नूर है, ऐन उनके मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज में। तो अपने आका से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, बुजुर्गों से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होगे, मैदान महशर में भी कामयाब होगे। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को बोलने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर चलने और उस पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए किराम का वफादार बनाए। अपने इमामों की कदर करो दोस्तों। ये इमाम ये मौलाना नफीस अहमद हबीबी साहब है, ये भी इमाम है, ये भी इमाम है। मियाँ मैंने देखा है इलाहाबाद में बड़े बड़े रईस लोग आते हैं ना, और जब निकाह पढ़वाने का वक्त आता है तो डीजे बाजा गड्ढा, ये चटाई वो पटाई, ये इतना दगाता है, इतना दगता है, घंटों तक दगता रहता है। 50,000 रुपए नाजायज खर्च कर देते हैं। लेकिन 50,000 रुपए खर्च करने के बाद भी हाल ये होता है कि जब इमाम साहब को नजराना देने की बात होती है तो कहते हैं हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अबे नालायक, खुशी से यही खुशी है? 500 रुपए पकड़ा रहा है नाजायज खर्चा करने के लिए। 50,000 था, उसमें खुशी नहीं थी तेरी, उसमें भी तो खुशी थी। तो जब तू नाजायज इतना खर्च कर सकता है तो जिस मौलाना ने तेरे बेटे और बेटी के रिश्ते को जायज बनाया है उसको देने में तेरी मैयत क्यों होती है? उसको भी खुशी से देना चाहिए ना, बोलो देना चाहिए कि नहीं? मेरे प्यारो, ये आलम उलमा अपना सब कुछ छोड़कर ये भी चाहे तो तिजारत करे, काम करे, क्यों पढ़ाए तुम्हारी नमाज? जाओ पढ़ो नमाज अपनी। लेकिन ये तुम्हारी नमाज पढ़ाते, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तुम इनकी कदर नहीं करते हो। कदर करो मेरे प्यारो, इसलिए कि ये इमाम मस्जिद में साथ साथ तुमको भी लेके जाएंगे कल जन्नत में। मुअज्जिन बुलाया जाएगा और इमाम बुलाया जाएगा और मस्जिद होगी
और नमाजी होंगे, बुलाए जाएंगे सबको। तो इनसे जुड़े रहो, मस्जिद से जुड़े रहो, इनसे जुड़े रहो, इनसे हम मुसाफा भी किया करो। जुमा के दिन जाओ तो उसको 50 जेब में रख के लेके जाओ। इनको खुश करोगे, ये भी अल्लाह के दीन के सिपाही हैं। जब ये खुश होते रहेंगे, ये उलमा, ये अइम्मे मसाजिदीन खुश होंगे, तो याद रखिए अल्लाह रब्बे कायनात इन्हीं के जरिए से तुम्हें भी खुशी अता फरमा देगा। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि बोलने में किसी भी तरीके से कसदन साहबन लफ्जन मानन आमदन खतान हुई गलतियाँ मुझसे, उस पर मैं तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।